नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 3 विषय गणित का जादू चैप्टर नंबर 9 बोलो भाई कितने गुना, जो पेज नंबर 122 पे है। आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है पैर ही पैर। यहाँ पे आपको बकरियाँ दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 बराबर। यहाँ 5 बकरियां हैं, एक बीच में है ये रही। यहाँ 5 बकरियां हैं, इन सभी के मिलाकर कितने पैर होंगे? तो देखो, एक बकरी के 4 पैर होते हैं, आपको पता है। तो ये एक बकरी के पैर, उसमें दूसरे बकरी के पैर जोड़ दो, ये तीसरे बकरी के पैर, चौथी बकरी के पैर और 5वीं बकरी के पैर, यानी ये सबको जोड़ दो तो 4 में 4 मिलाने पर 8 और 4 जोड़ो तो 12, 16 और 20, तो यहाँ पे आ गया 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि या 4 का 5 गुना 20 है या 5 का 4 गुना 20 है। यानी 4 को 5 से गुना करो तो भी 20 आएगा और 5 को 4 से गुना करो तो भी 20 आएगा। यहाँ कितनी मकड़ियाँ हैं? तो यहाँ पे आपको मकड़ियाँ दिख रही हैं, देखो 1 2 3 मकड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो 3। फिर क्या पूछा है? एक मकड़ी के खाली जगह पैर होते हैं। तो पैर देखो अच्छे से, एक मकड़ी के कितने होते हैं? तो एक मकड़ी ये रही बराबर, तो हम उसके पैर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। सभी मकड़ियों के पैर मिलाकर खाली जगह के 3 गुने होंगे। अब 3 गुने कितने के 3 गुने होंगे? तो 8 के 3 गुने होंगे, क्योंकि एक मकड़ी के 8 पैर हैं इसलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मकड़ियां हैं ना, तो तीनों मकड़ियों के पैरों का जोड़ करना है 8, उसमें जोड़ करना है एक और 8, उसमें फिर से जोड़ करना है एक और 8, यानी 8 में 8 मिलाओ तो 16, 16 में 8 मिलाओ तो 24, तो यहाँ आएगा 24। अब यही चीज़ जो जोड़ करके हमने की है वो गुणा करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यानी 3 मकड़ियाँ, हर एक के 8 पैर, तो उसको 8 से गुना कर दो तो 3 अट्ठे 24। आपको उसका पहाड़ा बोलना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, इसलिए हमने यहाँ पे 24 लिखा। इन ढेर सी टांगों वाले साहब को जानते हो? आपने इसको देखा है? यह एक ऑक्टोपस है। ये जो प्राणी है ना, इसका नाम ऑक्टोपस है। यह समुद्र में रहता है, यानी कि ये पानी में ही रहता है हमेशा। इसके भी 8 पैर होते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 ऑक्टोपस के मिलाकर कुल कितने पैर होंगे? तो एक के 8 है, तो 5 के हम जोड़ करके भी कर सकते हैं 8। ये दूसरे ऑक्टोपस के 8, तीसरे ऑक्टोपस के 8, चौथे ऑक्टोपस के 8 और 5वें के 8। अब जोड़ करने पर आपको 40 मिलेंगे। या 5 गुना 8 करेंगे, यानी 5 ऑक्टोपस है और एक के 8 पैर हैं, इसलिए 5 का गुना 8 से कर दो तो भी 40 आएगा। 5 का पहाड़ा 8 तक बोलना है। और या 5 गुना 8, ये सेम ही चीज़ यहाँ पे दे दी है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 4। आओ मिलाओ हाथ हाथ, मतलब ये ऐसे ही आपस में बात कर रहे हैं। अब हम पेज नंबर 123 पे पढ़ेंगे। बिना गिने संख्या पता करो। अब देखो, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, तो वो सब आपको एक एक करके गिनने की ज़रूरत नहीं है। इस बगीचे में कुल कितने फूल हैं? तो ये पूरा बगीचा है, उसमें ये फूल दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ 4 खड़ी क्यारियाँ हैं, तो इसको क्यारी बोलते हैं। ये एक क्यारी, दूसरी क्यारी, तीसरी और चौथी। हर क्यारी में 6 फूल है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 हैं, राइट।
इसलिए इस बगीचे में 6 के 4 गुना फूल हैं। यानी एक में 6 इसलिए 6 लिखा, और कुल मिला के 4 क्यारियां हैं इसलिए 4। तो इन दोनों का गुणा किया या फिर इनको सबसे जोड़ किया, तो 6 + 6 + 6 + 6 यानी 24, या 4 का 6 से गुना करेंगे तो भी 24 मिलेगा। अब ये दूसरा वाला, आओ एक दूसरा तरीका देखें। इस बगीचे में 6 आडी क्यारियां हैं। अब ये ऐसे क्यारियां बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हर आडी क्यारी में 4 फूल है, इसलिए इस बगीचे में कुल मिलाकर 4 के 6 गुना फूल हैं। 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 यानी 24 हुए। तो 6 क्यारियां हैं इसलिए 6 लिखा, और यहाँ पे हर एक क्यारी में 4 फूल है इसलिए 6 का गुना 4 से किया, 6 गुने 4 यानी 6 चौक 24। इस तरह ये कुल कितनी बोतलें हैं। अब ये बोतल देखो, ये बोतल रखने का कार्ट है, ठीक है, बॉक्स है। अब पहले उसमें क्यारियां जैसा कितना है वो देख लो, 1 2 3 4, 4 क्यारियां हैं। तो यहाँ पे पहले 4 लिख देंगे, ये 4 थे इसलिए। अब एक क्यारी में यानी कि एक लाइन में कितने आते हैं वो गिनो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखा 5। अब 4 गुना 5 यानी 4 का पहाड़ा 5 तक बोलना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो ये हो गई 20 बोतलें। तो हमें ये सब बोतलें गिननी भी नहीं पड़ी और हमें पता चल गया कि ये 20 बोतलें हैं। कितने अंडे हैं, ये देखो अंडे रखने का वो एक बर्तन है। 1 2 3 4 5 6, एक तरफ 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो 6 का गुना 5 से यानी 6 पंजे 30 होता है। तो यहाँ पे कितने अंडे होंगे, 30 अंडे होंगे। चलो पीछे के पेज पे देखते हैं। अभ्यास का समय, प्लस के चिन्ह का इस्तेमाल करके दोबारा लिखो। यानी 2 गुना 5 बराबर है 5 का 2 गुना या 5 + 5। 4 गुना 18 बराबर कितने का 4 गुना, तो ये होता है 18 का 4 गुना। या यहाँ पे 4 बार है ना, तो 4 बार 18 लिखना है। 18, दूसरी बार 18, तीसरी बार 18 और चौथी बार 18। 3 गुना 20 बराबर है, तो ये 3 का 20 गुना, या फिर 20, दूसरी बार 20 और तीसरी बार 20, क्योंकि यहाँ पे 3 बार लिखा है ना। 8 गुना 9 बराबर है 8 का 9 गुना, या 8, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार और 9वीं बार होना चाहिए। एक और बार यहाँ पे होना चाहिए। ख सवाल, बताओ कि ये कितने गुना है। तो इसके बारे में आपको बताना है। ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार है इसलिए 6 लिखा, और 9 है तो 9 लिखा, तो 54 आ गया। यहाँ पे 4 2 1 2 3 4 5, तो 5 बार है इसलिए 5, 4 संख्या है इसलिए 4, 5 चौक 20। ठीक वैसे ही से ये सब करने हैं। 8 तो लिखा ही है, वो कितनी बार है वो गिन लो। तो 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 3 8 24। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 तो लिखा ही पड़ा है। कौन सी संख्या है, 3 संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी 5 तिया 15। आपको पहाड़े आने चाहिए बेटा। 30 है तो 30 पहले लिख दो, और 30 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो यहाँ पे लिख दिया 3। अब 3 तिया 9, और ये शून्य का शून्य लगा दो पीछे। 7, तो पहले 7 लिख दो, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 7 छिंक 42। 12 तो पहले से लिखा है, तो कितनी बार है वो गिनना है, 4 बार।
12 चौक 48। 6 है तो पहले 6 लिखो, 3 बार है इसलिए 3, 6 तिया 18। 10 है तो पहले 10 संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4 बार है इसलिए 4 लिखेंगे, 10 चौक 40। 2 तो पहले 2 लिख दो, 1 2 3 4 5, 5 बार है इसलिए यहाँ पे 5 लिखेंगे, 2 पंजे 10। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 जो है वो 7 बार है इसलिए 6 सत्ते 42। आ रहा है ना समझ में? एकदम आसान है। ग सवाल, रामू बिस्किट के 4 पैकेट लेकर आया। अब देखो 4 पैकेट है ना, इसलिए यहाँ पे पहले हम 4 लिख देंगे, और हर पैकेट में 4 बिस्कुट थे तो वापिस से 4 आया इसलिए 4 को 4 से गुना करेंगे। तो रामू ने कुल कितने बिस्किट खरीदे? तो 4 का पहाड़ा 4 तक बोलो तो 4 चौक 16, तो बस हो गए, 16 बिस्किट खरीदे उसने। फिर ये वाला ग सवाल, कक्षा में 12 डेस्क हैं, डेस्क यानी जहाँ पे आप बैठते हो वो, तो पहले 12 का 12 लिख देंगे। हर डेस्क की 4 टांगे हैं, तो 4 हैं इसलिए उसको 4 से गुना कर दो। तो 12 का पहाड़ा बोलो, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इसलिए कुल मिला के सब डेस्कों की 48 टांगे हैं। अंग सवाल, सबीहा फूल के 3 गुच्छे लेकर घर गई। 3 गुच्छे हैं इसलिए पहले 3 लिख दो। हर गुच्छे में 4 फूल हैं तो 4 से गुना कर दो। अब 3 का पहाड़ा 4 तक, 3 चौक 12, ये हो गए कुल 12 फूल होंगे। च, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए होते हैं, तो यहाँ पे 8 लिखो, और 6 डिब्बों में कितने पहिए होंगे? तो उसको 6 से गुना कर दो, इसको गुना करते हैं, 8 छिंक 48 होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 48। पेज नंबर 125 तक हमने पढ़ा है। आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया 4 पेजिस में, वो सब आपको किताब में भी लिखना है और वही का वही आपको कॉपी में भी लिखना है, और किताब और कॉपी दोनों के फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। थैंक यू।